आलस करने का परिणाम, सबसे पहली बात तो अवसर खो देना, हाथ मलते रह जाते हैं। कोई भी काम हुआ नहीं हुआ, एक ही बात, करना ही नहीं, है ना। उनके लिए अच्छे से अच्छा अवसर मिले। परीक्षा में निबंध लिखने के लिए कहा गया कि आलस में निबंध लिखो। एक आलसी था, उसने क्या किया, 4 पन्नों का पेपर था, 4 पन्ने के बाद 3 पन्ने तो ऐसे रखे, चौथे पन्ने में लिख दिया। इसी का नाम है आलस्य। ये अवसर खोना आलस्य का लक्षण। कई बार अच्छे अच्छे मौके आते हैं, व्यक्ति आलस्य के कारण अवसर खो देता है। एक पति बड़ा आलसी था, सो रहा था, अचानक पत्नी को आहट हुई, घर में कोई आया। वो थोड़ी चौकन्नी हुई, अपने पति को जगाया, देखो कोई ऐसा लग रहा है घर में घुस रहा है। उठता हूँ, उठता हूँ। देखो देखो ऐसा लग रहा है बिल्कुल घर के करीब आ गए। हाँ उठता हूँ। देखो ऐसा लग रहा है जैसे अपने कक्ष में घुस गए हैं। हाँ उठता हूँ। देखो तिजोरी की चाबी निकाल लिए हैं, उठ जाओ, अभी भी कुछ कर लो। उठता हूँ। वो तिजोरी खोल करके सारा माल एक पोटली में बांध लिए हैं, उठ जाओ। उठता हूँ। वो सारा माल लेकर जा रहे, अभी भी उठ के चिल्ला दो, पड़ोसी जाग जाएंगे तो हम बच जाएंगे। हाँ उठता हूँ। तब तक वो लेकर चंपत हो गए। तब पति उठा तो पत्नी ने कहा अब आप सो जाओ। अब सो जाना ही अच्छा है, अब उठ के क्या फायदा। अवसर खो देने के बाद दोबारा कभी नहीं लौटता। आलसी व्यक्ति टालता है, कल पर टालता है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि अगला पल कैसा होगा। आज का काम अब कर लेना, अभी कर लेना, कल पर मत टालो। प्राप्त अवसर के मूल्य और महत्व को समझो, तुरंत के तुरंत कर डालो। अपना अंतर विश्लेषण करके देखो। कई अवसर तुम्हारे पास आए होंगे, पर तुम्हारे अपने आलस ने, तुम्हारे अपने प्रमाद ने तुम्हें उससे वंचित किया। इसीलिए प्रमाद को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। जहां हो उससे हटो, बचो। दूसरी बात, आलस्य मनुष्य को अकर्मण्य बना देता है। अकर्मण्य, कुछ नहीं करना, अकर्मण्य। गुरु का एक शिष्य था, बड़ा आलसी था। एक दिन गुरु ने कहा आज इसको कुछ पाठ पढ़ाऊं। शाम का समय था, कमरे में लाइट जल रही थी। गुरु ने कहा बस बत्ती बुझा दे, उजाला है, सो रहा हूं, नींद नहीं आ रही। शिष्य ने पड़े पड़े कहा गुरुजी मुख में चद्दर डाल दो, अंधेरा हो जाएगा। ठीक। गुरु ने कहा देख बाहर बारिश तो नहीं हो रही, बाहर बारिश तो नहीं हो रही। उसने कहा नहीं हो रही। बोले कैसे पता, तू तो बाहर गया ही नहीं। बोले अभी अभी एक बिल्ली आई थी, मैंने उसके पीठ पे हाथ फेर के देखा, बिल्ली सूखी थी, बिल्ली सूखी थी। गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, ठंडी हवा आ रही है, थोड़ा दरवाजा तो लगा दे। ठंडी हवा आ रही है, थोड़ा दरवाजा तो लगा ले। बोले बस हो गया, अब 2 काम मैंने कर लिया, एक काम आप कर लो। एक काम आप कर लो। अब क्या कहेंगे इनको। वस्तुतः ऐसे व्यक्ति अकर्मण्य, निठल्ले, निकम्मे हो जाते हैं, और झारखंडी भाषा में कहें तो कहते कोड़िया हो जाता है। बिहार झारखंड में बोलते हैं माने निठल्ला, वो कुछ ना करने वाला, उसके मन में कुछ भाव ही नहीं होता, उसके सपने समाप्त हो जाते हैं। तो ये अकर्मण्यता हमारे जीवन के लिए अभिशाप है। उत्तिष्ठ जागृत मां प्रमादय। उठो जागो, थोड़ा भी प्रमाद मत करो, आगे बढ़ो,
चरे वेति की उक्ति को चरितार्थ करो। आज लोग हैं, आज बहुत सारे लोग आलस करते हैं। और बस देखिए, कई लोग हैं अपने मोबाइल पे बैठे रहेंगे, हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों पे लगते रहेंगे, फालतू में एक दूसरे के मैसेज भेजते रहेंगे, अपनी पिक भेजते रहेंगे। क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सब क्या है? ये क्या कोई क्रिएटिविटी है? ये सब अकर्मण्यता है। ये मनुष्य को एक जगह जकड़ देने वाली चीजें हैं, इससे बचना चाहिए। तो पहली बात, आलस करने से क्या होता है? क्या बोला मैंने अभी? इसके पहले क्या बोला था? अवसर खोते। दूसरा, अकर्मण्यता है आलस के कारण। आलस आएगा तो व्यक्ति अकर्मण्य। तीसरा, ऐसे व्यक्ति की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहती, सुस्ती बनी रहेगी, मोटापा आएगा, शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ाएं होगी। और चौथी बात, मानसिक रूप से भी ऐसा व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता। ये चारों परिणाम आलस्य के हैं, है ना? इनसे बचे कैसे, है ना? कैसे बचे? तो उसके भी 4 उपाय बता देता हूं। आलस्य से बचने का उपाय, सबसे पहले अपना लक्ष्य अपने सामने रखे और उसके प्रति समर्पित रहे। लक्ष्य के प्रति समर्पण मनुष्य को उद्यमी बनाता है। जो मुझे करना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मुझे करना है, करके ही दम लेना है, ये अपने सामने होना चाहिए। लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति कभी डगमगाता नहीं। हर जिसका कोई लक्ष्य नहीं या लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं, वो कभी कुछ कर पाता नहीं। तो जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा ध्येय है, उसके प्रति मुझे समर्पित रहना है। मेरा जो काम, वो मेरा काम, वो मेरी प्राथमिकता होगी। जब काम की प्राथमिकता होगी तो और कोई काम नहीं आएगा। अब जैसे बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है, लक्ष्य तो उसका पढ़ाई का होना चाहिए। अब मन में क्या आ गया? अरे चलो कोई मूवी देख ले, कोई म्यूजिक सुन ले, किसी से बात कर ले, थोड़ा व्हाट्सएप देख ले, किसी से चैट कर ले। ये क्या है? ये मनुष्य को लक्ष्य के परामुख बनाती है। और इन सब तरफ वो लोग चले जाते हैं जो अपनी मन की सुनते हैं, मन की सुनकर उधर ढलक जाते हैं, लक्ष्य एक तरफ छिटक जाता है और वे उनकी प्रगति वहीं अवरुद्ध हो जाती है। वे जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो क्या करें? लक्ष्य नहीं, अभी तो मुझे पढ़ना है, ये मेरा ध्येय है, ये काम मुझे करना है, ये मेरा ध्येय है, ये उद्देश्य मेरा पूरा मुझे करना है, ये मेरा ध्येय है। लक्ष्यनिष्ठ व्यक्ति जब तक उसका काम संपन्न नहीं होता तब तक दम नहीं लेता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा, ऐसे लोग मेरे संपर्क में आए जिन्होंने अपने काम के प्रति इतनी गाढ़ रुचि और लक्ष्य के प्रति इतना समर्पण कि 24-24 घंटे बिना सोए वे अपना काम किया और आज भी कर रहे हैं। पुरुषार्थी उद्यमी बनने के लिए बहुत जरूरी है। तो पहली बात, लक्ष्य के प्रति क्या करना है? समर्पण रखना है। जो मेरा लक्ष्य है उसके प्रति मुझे समर्पित रहना है। दूसरी बात, समय का प्रबंधन और तदनुरूप प्राथमिकताएं। हम अपनी प्राथमिकताओं को निश्चित करें। हम अपनी प्राथमिकता को निश्चित करें और ये मेरी प्रायोरिटी है, इस समय मुझे यही करना है, और उसी अनुरूप समय का प्रबंध करोगे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। समय हो रहा है इसलिए मुझे भी समय पर पूरा करना है। तीसरी बात,
संकल्प, अपने कार्य का संकल्प लो, ठान लो, बस ये मुझे करना है और इस समयावधि में करना है। और चौथा, नित्य योग प्राणायाम करो, मॉर्निंग वॉक करो, घूमो। शरीर को अगर थोड़ी सी श्रम ना करो तो शरीर थक जाता है, जकड़ जाता, अकड़ जाता है। इसलिए इसका ध्यान रखो। नियमित खान पान भी इसमें एक बहुत बड़ा माध्यम है। यदि ये बातें आप करते हैं तो आपका जीवन धन्य होगा। आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो सकोगे। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।